दार्जिलिंग दार्जिलिंग एक खूबसूरत शहर है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। जैसे ही दार्जिलिंग के नाम लेंगे आपके नज़रों के सामने एक टॉय ट्रेन, हिमालय की वादियाँ और हरी भरी चाय की बागानें और खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा चारों बगल से पहाड़ों से घिरा हुआ और चाय की बागानें आपकी नज़रों के सामने दौड़ने लगेगी। ये दार्जिलिंग के चाय की बागानों का दृश्य है। नमस्ते दोस्तों, मैं शेखर विशाखापट्टनम दीक्षिता टूर्स एंड ट्रैवल्स से मैं आपके लिए दार्जिलिंग का एक पैकेज के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूं। और मैं दार्जिलिंग गया था अपने फैमिली के साथ, तो वहीं का सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। दार्जिलिंग जाने के लिए हमें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन उतरना पड़ेगा या तो बागडोगरा एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा। वहाँ से हम फिर दार्जिलिंग जा सकते हैं। दार्जिलिंग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से भी करीब 90 से 100 किलोमीटर करीब पड़ता है और बागडोगरा एयरपोर्ट से भी उतनी डिस्टेंस 100 किलोमीटर के करीब पड़ता है। रास्ते में चलते चलते हमें 5 घंटा लगता है। आप वहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं या तो कैब भी बुक कर सकते हैं। और कोशिश आपका यही होना चाहिए कि 5 घंटा का जर्नी है, आप उसके हिसाब से अपना प्लानिंग अच्छी तरीक़ा से कर लीजिए। और रास्ते का इतना सुनहरा मतलब सफ़र रहेगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। और बहुत खूबसूरत लोकेशन, हरी भरी वादियाँ और खूबसूरत बागानें, चाय की बागानें वगैरह सब दिखाई देगा। दूसरे दिन हम दार्जिलिंग का जो लोकल साइट थी ना उसको घूमने के लिए निकले थे। रॉक गार्डन से होते हुए हम चाय की बागानें देखे, उसके बाद नाइट स्टे किए। फिर तीसरे दिन हम वहाँ से टाइगर हिल के लिए निकले। टाइगर हिल जाने के लिए हमें सवेरे 4 बजे निकलना पड़ता है। तो हमने क्या किया, सवेरे 4 बजे ही अपना होटल चेकआउट करके और टाइगर हिल होते हुए गैंगटॉक जाने के लिए कैब बुक किए थे, जो हमसे 5,000 रुपया लिया था। तो हमने टाइगर हिल जाने के टाइम में सवेर में निकलना था। लगेज वगैरह पैक कराने के बाद हम टाइगर हिल के लिए निकले और हमें पता चला कि एक दिन पहले ही उस पहाड़ पे लैंडस्लाइडिंग हुआ था, जिसके चलते पूरा रास्ता ख़राब था। और रास्ते के बगल में कोई ऐसा दीवार भी, मतलब जो बॉर्डर वगैरह दिया जाता है वैसा बॉर्डर भी नहीं था, डायरेक्ट खाई था। अगर किसी तरह का कोई भी मिस्टेक होता है तो डायरेक्ट पहाड़ के नीचे हम 14,000 फीट से भी डीप में जा सकते हैं। लेकिन ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर था, उसे पहाड़ में चलाने की अच्छी खासी अनुभव थी। वो बहुत सावधानीपूर्वक हमें लेके गया और ले जाने के बाद हम टाइगर हिल के लिए जब निकले तो एकदम रास्ता कुआसा से भरा हुआ था, रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था, भोर का टाइम था। और अगर हम सवेर में नहीं जाएंगे तो हम एक्चुअल में ट्रैफिक वगैरह में फंस जाएंगे, बहुत भीड़ होती है। हम मई के महीने में गए थे और मई के महीने में इतनी ठंड पड़ रही थी। एक्चुअल में हम लोग आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से गए हुए थे और हमें अंदाज भी नहीं था कि वहाँ इतनी ठंड पड़ती है। उसके हिसाब से हम गर्म जगह से आए हुए थे, जिसके चलते हमें उतना अनुभव नहीं था। उसके चलते हम कम ठंड के कपड़े लेके गए थे। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, कभी भी दार्जिलिंग या गैंगटॉक का सफ़र के लिए या टूर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ठंड के कपड़े आप ज़रूर साथ में कैरी कर लीजिएगा। बहुत ही ठंड पड़ती है और मई के महीने में इतनी ठंड पड़ रही थी कि हमारे सोच से भी बहुत ज़्यादा था। खैर जो भी हो, हम माने वहाँ से ठंड से किसी तरह अपने आप को बचाते हुए टाइगर हिल के लिए सवेरे सवेरे निकले। और टाइगर हिल निकलने के बाद जब हम टाइगर हिल पहुँचने वाले थे, देखिए हमको पूरा ट्रैफिक लगना शुरू हो गया। उस टाइम में ही करीब 2,000 से 3,000 गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन हम बहुत सवेर में निकल चुके थे, जिसके चलते हम टाइगर हिल के करीब पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे हम वादियाँ और पहाड़ों की गोद में हरी भरी तस्वीरें और हिमालय, कंचनजंगा की घाटियाँ सब देखते हुए जब धीरे धीरे जब हम आगे की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे आंखों के सामने अद्भुत नज़ारा था, जिसको हम आपको मतलब आप जब खुद ही जाएंगे तो इस चीज़ को एहसास कर पाएंगे। अगर हम आपको शब्दों में बयान भी करें तो आपको ये माने बयान अधूरा महसूस होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो जिस पहाड़ पे हम गए थे, इस दार्जिलिंग को एक्चुअल में पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है।
और ये इतनी खूबसूरत शहर है कि मैं आपको 3 दिन के लिए गया था, लेकिन हमारा 3 दिन में मन ही नहीं भरा। एक दिन तो हमारा स्टेशन से दार्जिलिंग जाने में ही लग गया, और दूसरे दिन 2 दिन हम लोकल साइड सीन किए, और तीसरे दिन भोर में 4 बजे उठ करके टाइगर हिल के पास आ गए। तो ये टाइगर हिल जैसे जैसे पहुंचते हैं तो हम एकदम अपने आप को एकदम बादलों के बीच में पाते हैं, और पूरा बादल हमारे शरीर से सटा हुआ होते हुए निकलता है। और जैसे ही हम टाइगर हिल के पास पहुँचे व्यू पॉइंट पे, इतनी अद्भुत नज़ारा, और ठंड तो इतनी ज़्यादा थी कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे। खैर जो भी हो, हरी भरी वादियाँ, कंचनजंगा की खुली वादियाँ और पहाड़ के ऊपर से जो व्यू पॉइंट था, अद्भुत नज़ारा था, देख करके एकदम मन मोहित हो गया। उसके बाद हम फोटोग्राफी वगैरह किए, और वहाँ से कुछ समय बिताने के बाद हम फिर गैंगटॉक के लिए निकले। गैंगटॉक से निकलने के लिए फिर जब जैसे ही हम गैंगटॉक पहुँचे, सिक्किम टूरिज़्म हमारे पास आ गया था। फिर हम गैंगटॉक में जा कर के रूम लिए, और वहाँ रेस्ट लेने के बाद तीसरे दिन हम डायरेक्ट नाथुला बॉर्डर का परमिट लिए। हमारा जो मैंने गैंगटॉक से हम जिस टूरिज़्म से बात किए हुए थे वही हमारा परमिट बना दिया। तो नाथुला बॉर्डर जाने के लिए परमिट होना ज़रूरी है, तो जिसके लिए आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या और वोटर आईडी कार्ड आपको ज़रूरी रखना पड़ेगा। उसके बाद हम जैसे ही नाथुला बॉर्डर के पास पहुँचे तो ये बाबा मंदिर और नाथुला बॉर्डर का दृश्य है, पहाड़ों की अद्भुत नज़ारा। और ये एक्चुअल में ग्लेशियर है। ऐसे अगस्त के बाद यहाँ बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है, और हम जब गए थे तब पर भी मई के महीने में भी बर्फ़ था। ये नाथुला बाबा मंदिर का दृश्य है। जो हरबचन सिंह थे, वो एक फौजी था, और ग्लेशियर में दब जाने के चलते उनकी मौत हो गई। फिर उसे जब खोजा गया तो वो अपने साथी के सपने में आ करके बोला कि हम फलाना ग्लेशियर में दबे हुए हैं, हमें निकालिए। ये छांगू लेक है, छांगू लेक भी वहीं से रिलेटेड है। ये 14,500 फीट के ऊपर में ये बर्फ़ की वादियाँ, मई महीने में भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। फिर वहाँ से छांगू लेक और बाबा मंदिर देखते हुए हम वापस आ गए। फिर चौथे दिन हम फिर सिक्किम के लोकल जो टूरिज़्म प्लेस थे उसको घूमने के लिए गए। ये बौद्ध मोनिस्ट्री है। बौद्ध मोनिस्ट्री भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर बौद्ध से रिलेटेड बहुत अच्छी और सबसे बड़ी बात यहाँ गोल्डन आसन है। गोल्डन आसन जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अंदर जाने के बाद एकदम मन मोहित हो जाता है। बहुत ही सुंदर। हम लामा वगैरह से भेंट किए, और वहाँ से जाने के बाद उनसे फ़ोटोग्राफी किए। उसके बाद लास्ट दिन हमारा सिक्किम का जो बचा कुचा टूरिस्ट प्लेस था उस पर हम घूमने के लिए गए। तो उन सब में सबसे अच्छा हमें पैराग्लाइडिंग लगा, जो हमें पैराशूट के ऊपर से उड़ाया जाता है। उसमें जाने के लिए 2,500 रुपया पर पर्सन लेते हैं। एक पैराशूट में एक ही आदमी उड़ता है, और उसके साथ एक गाइड रहता है जो हमें 5,000 से 6,000 फीट के ऊपर से ग्लाइड कराते हैं। और जब आप ग्लाइड करते हैं तो शुरू में तो डर लगता है, कहीं कि पहली बार रहता है तो थोड़ा डरना स्वाभाविक है। लेकिन अद्भुत नज़ारा, जीवन में कभी न कभी एक बार ये दृश्य आप करना ही करना है। इससे आपका जो अंदर की जो मतलब डर और भय वो तो ख़त्म हो जाएगी, और जीवन में ऐसा दृश्य आप दोबारा देख नहीं पाएंगे। बहुत ग्रीन नज़ारा, और सिक्किम और गैंगटॉक जो सिक्किम की राजधानी, वो पूरा दृश्य आप देख सकते हैं ऊपर से। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ये नीचे ग्राउंड है जिसमें लैंड कराते हैं। और इसी तरह हमारा 6 दिन का सफ़र किसी तरह हम बहुत मतलब जल्दी में कटा लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।